ताजा हाउ तबस्सुम के साथ चीनी सीखिए में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि चाहे उर्दू ज़बान हो, इंग्लिश या चीनी ज़बान, लोग होमोफोनिक अल्फाज का इस्तेमाल पसंद करते हैं। यानी मुख्तलिफ ज़बानों में ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनका तलफ़ुज़ मिलता जुलता है, ताहम मानी बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल से मज़े का रंग आता है। आज की वीडियो में हम चीनी ज़बान का दिलचस्प इस्तेमाल सीखेंगे कि चीनी ज़बान में नंबरों के बारे में क्या होमोफोनिक अल्फाज आम इस्तेमाल होते हैं। ये नंबर देखकर आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है? ये तो कोई अजीब सा खास वर्ड नहीं, इसके मानी में आपको समझा रही हो। नंबर 5 चीनी ज़बान में ऊ कहा जाता है। इसका तलफ़ुज़ वो से मिलता जुलता है, जिसका मानी है मैं। नंबर 2 का तलफ़ुज़ आर, ये तो आई से मिलता जुलता है, मतलब प्यार या मोहब्बत है। नंबर 0 चीनी ज़बान में लिंग कहा जाता है। तलफ़ुज़ निन या नी से मिलता जुलता है, मतलब आप तुम। नंबर 5 तो 0 का मतलब यूं बनता है कि मैं आपसे प्यार करती या करता हूँ। यही वजह है कि 20 मई चाइना में एक खास दिन के तौर पर मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल वैलेंटाइन्स डे। इस खास दिन के मौके पर लोग अपने चाहने वालों से मोहब्बत का इजहार करना पसंद करते हैं। नंबर 5 तो 0 के अलावा अपने चाहने वालों से मोहब्बत के इजहार के लिए ये नंबर भी आम इस्तेमाल होता है। 1 3 1 4 इस नंबर का तलफ़ुज़ यूं है 1 3 1 4, जो चीनी ज़बान में 1 生 1 世 से मिलता जुलता है। इसका मतलब है जिंदगी भर। मैं जिंदगी भर आपसे प्यार करती रहूंगी या प्यार करता रहूंगा। 5 2 0 1 3 1 4 चीनी ज़बान में नंबर के होमोफोनिक अल्फाज का इस्तेमाल कुछ यूं भी है। 6 तलफ़ुज़ लियो या न्यू से मिलता जुलता है, मतलब है ज़बरदस्त, शाबाश। अगर जिन्हीं दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए वो आपसे लियो 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 कहें, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बाकमाल हैं, आपके लिए ज़बरदस्त शाबाशी। इसके अलावा ये नंबर भी आम इस्तेमाल होता है। 5 तलफ़ुज़ अंग्रेज़ी लफ्ज़ बाय से मिलता जुलता है। फिर पा का मतलब यूं होता है कि बाय बाय। नंबर के बारे में होमोफोनिक अल्फाज को चीनी नौजवानों में काफ़ी मकबूलियत मिली है। तो उर्दू ज़बान में ऐसे कौन से होमोफोनिक अल्फाज हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा।